नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 1-2 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है भारत और यूएई के बीच में, ठीक है। तो मैप में लोकेशन देखते रहिएगा। हमने भी आपको जनवरी में खूब घुमाया है और आने वाले टाइम में भी हम घुमाते रहेंगे आपको, जो भी नई लोकेशन जो भी आती रहेंगी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, लोकेशन को नहीं भूलना है। और देखिए मैप में वही क्वेश्चन पूछते हैं जो चर्चा में आते हैं। स्पेशली हम बात कर रहे हैं पीसीएस और सिविल सर्विस प्रीलिम्स के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है। एसएससी और बैंकिंग के बच्चों को तो यही पूछ लेंगे कि भारत ने रिसेंटली इस नाम से जो ट्रीटी की है वो कौन से देश के साथ में की है, ठीक है। तो पता होना चाहिए। अब इसकी कैपिटल कमेंट करके आप बता दो एसएससी और बैंकिंग वालों, क्योंकि इसमें पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडियन नेवी ने डिक्लेयर किया 2024 को एज ए ईयर ऑफ नवल सिविलियंस। कौन सी फोर्स ने किया है 2024 को एज ए ईयर ऑफ नवल सिविलियंस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, इंडियन नेवी ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। जैसा इसका नाम है वही काम करेंगे ये कॉरिडोर बनाने के बाद में। और कहां पे, देखिए बिल्कुल ये इनके बीच में पर्शियन गल्फ। कल हम आपको घुमाएंगे, ठीक है। मैप में लोकेशन देख लेना खुद से भी। नेक्स्ट देखिए, ये जो कॉरिडोर है ये प्रपोज्ड है इंडिया के द्वारा, ठीक है। और ये कौन कौन से देश इसमें, मतलब जब प्रपोजल किया था हमने क्या कुछ, तो ये देश के नाम आप देख सकते हैं। दूसरा, इसके जो फाउंडर हैं, इस कॉरिडोर के फाउंडर देश जो हैं उनके नाम इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन है, यूएई है, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ये नाम याद रखने की कोशिश करना। अगर आपको याद हो जाए तो, ना हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और एक ब्लू डॉट नेटवर्क भी है, काफी चर्चा में रहता है ये वाला भी, ठीक है। जैसे आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ऐसे ही ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड लेवल के, ठीक है। तो इसके अगर फाउंडर देशों के बारे में बात करें ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है, ठीक है। तीनों के नाम ध्यान रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे संजय वर्मा साहब के बारे में, जिन्होंने शपथ ले ली है एज ए मेंबर ऑफ यूपीएससी। अब देखिए यूपीएससी की फुल फॉर्म कमेंट करके बता देना, एसएससी वालों के पेपर में पूछ लेते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या क्या फुल फॉर्म है, संघ लोक सेवा आयोग, है ना। तो ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये है क्या, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है अंडर आर्टिकल 315 से 23 बिल्कुल कवर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके चेयरमैन की बात करें मनोज सोनी है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इसके मेंबर कौन बने हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। और यूपीएससी फॉर्म्ड कब की जाती है, 1926 में यूपीएससी को फॉर्म्ड किया जाता है। अब देखिए ये जो इसके जो मेंबर हैं इनको शपथ दिलाई गई है, तो शपथ को एडमिनिस्ट्रेट किया गया किसके द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई किसने एडमिनिस्टर करवाया है शपथ को, तो ये बिल्कुल ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजर पोर्ट्स के बारे में। तो देखिए आप कमेंट करके ये बता दो, मेजर पोर्ट का तो चलो हम बता देंगे कि मेजर पोर्ट जो है वो इंक्लूड है यूनियन लिस्ट में, लेकिन जो माइनर पोर्ट आते हैं वो कौन सी लिस्ट में, क्या कौन क्या उनको मैनेज करता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो मेजर पोर्ट है मैप में लोकेशन भी दिखाएंगे कौन कौन से हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ईस्ट टू वेस्ट भी आपको पता होना चाहिए कौन सा पोर्ट ईस्टर्न घाट पे है, कौन सा वेस्टर्न घाट पे है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव कर्नाटक की सरकार लेके आएगी। और ये क्या करेगी लेके आने के बाद, देखिए भारत में बहुत ज्यादा गंदगी, वैसे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, लेकिन हम लोग जो भारत के हैं हम अपनी जो इच्छाएं हैं वो कुछ ज्यादा ही जागृत कर लेते हैं और फिर ज्यादा ही इन चीजों में घुस जाते हैं। एक बार देखने लगते हैं तो फिर देखते ही रहते हैं बहुत देर तक। तो इसी के लिए कर्नाटक की सरकार ने कहा है कि भाई हम आपको ज्यादा नहीं देखने देंगे, और आप देखोगे तो हम उस पर आप पे मतलब थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे, मतलब आपको अवेयर कराएंगे कि ये चीजें ज्यादा देखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। मतलब डिजिटल वर्ल्ड में घुसना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिन भर आप लगे रहते हो या रात भर, जो भी जिस भी टाइम आप लगे रहते हो, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है भाई कि डिजिटल वर्ल्ड जो है, सोशल मीडिया जो है, उससे हम अपनी यूथ को अवेयर करवाएंगे कि ये जो बीमारी है ना, इससे कैसे क्या बाहर आए, अवेयरनेस फैलाएं। तो ये इनकी सरकार का है, याद रख लेना बस। नेक्स्ट हम बात करेंगे 31 MQ-9B ड्रोन कहां से ले रहे हैं, यूएसए से लेंगे भैया हम, ठीक है। तो हम कहां से लेंगे, यूएसए से। और ये कौन से देश के ड्रोन है ये भी ध्यान में रखना, पेपर में कई बार डायरेक्ट ऐसी चीजें पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की रिफ्यूजी एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन के लिए बनाई गई थी, लेकिन सिर्फ पैलेस्टीन के लोगों के लिए या वहां के जो रिफ्यूजी हैं उनके लिए नहीं है। ये ऑपरेट करता है गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन। लोकेशन दिखा दूंगा, ठीक है, कल घुमाऊंगा पूरा, इधर के एरिया में घूमने चलेंगे कल, ठीक है। और पहले जनवरी में तो खूब बात कर चुके हैं, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन का ये जो रिफ्यूजी एजेंसी फॉर पैलेस्टीन है, इसको फाउंड किया जाता है 1949 में, ठीक है। इसमें जो फंडिंग है वो ऑलमोस्ट वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन आती है। जैसे डोनर स्टेट के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, जैसे अमेरिका हो गया भाई, ये डोनेट कर देते हैं, पैसा देते हैं भाई, जिनके पास होता है वो देता है। अब अपने पास कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब है अपने पास तो बहुत कुछ, हमें तो लूट लिया है, ठीक है। हमें तो अपनों ने नहीं लूटा, अपने बन के लूटा गया है, ठीक है। जो भी हमारे देश में आए थे इतना सारा धन दौलत लूट के चले गए, लेकिन अब वापस ले आएंगे जल्दी, ठीक है। पेगासस के बारे में गाइस बात करेंगे। देखिए पेगासस क्या है, एक स्पाईवेयर है जिसको डेवलप किसने किया था, इजरायली कंपनी है, एनएसओ ग्रुप, याद रख लेना कौन से देश की है। और कंपनी का नाम भी
याद रख लेना, पेपर में पूछी जाती हैं ऐसी चीजें और पूछी भी गई हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली जॉर्डन में अटैक करा गया है इसी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरबीआई। आरबीआई ने दंड दे दिया, दंड तो देंगे वो अलग बात है, लेकिन आरबीआई ने क्या कर दिया, बोले पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के ऊपर कर्व कर दिया है, बिल्कुल प्रोहिबिट होंगे जो इनका ऑपरेशन है मोबाइल वॉलेट का फरवरी के बाद से। तो ये याद रखना है कौन सी कंपनी का, क्योंकि देखिए बैंकिंग के जो बच्चे हैं बैंक में ऐसी चीजें पूछ लेते हैं। रिसेंटली कौन से पेमेंट बैंक पे आरबीआई ने शिकंजा कस दिया है इस फील्ड के लिए कि आप इस चीज को नहीं कर पाएंगे फरवरी के बाद में, तो ये आपको ध्यान में रखना है कौन सा बैंक है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो कलेश्वरम बोलो चाहे कालेश्वरम बोलो, आपको ही बोलना है, ध्यान रखना है, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे है, कौन से राज्य में है और कौन सी नदी के ऊपर है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुराधा भसीन जजमेंट, ठीक है। अनुराधा भसीन जजमेंट है ना, इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड है, ठीक है। और इंटरनेट का शटडाउन आपको कहां पे देखने को मिलेगा, जब से 370 हटा था तो आपको काफी देखने को मिलेगा। वैसे इंटरनेट का शटडाउन जब भी जहां भी कोई ऐसा लगता है कि भाई सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, तो उन जगहों पे इंटरनेट का शटडाउन सरकार के द्वारा, मतलब वहां की जो एजेंसियां होती है उनके द्वारा टाइम टाइम किया जाता है। राजस्थान में भी काफी देखने को मिला था, ठीक है गाइज, हरियाणा में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट हम बात करेंगे 700 वन स्टॉप सेंटर्स को सेटअप किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री महिलाओं की हेल्प करने के लिए, ठीक है। वैसे भी महिलाओं की हेल्प करने के लिए तो बहुत सारे काम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, ठीक है। किन के लिए है भैया ये टीचर्स के लिए है। किसने लॉन्च किया था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने करा था इनको लॉन्च, ठीक है। पायलट बेसिस पे किया था, अब अच्छे बेसिस पे करने की तैयारी पूरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाराष्ट्र ने ताज पहन लिया है। किस चीज का ताज पहन लिया महाराष्ट्र ने, इन्होंने पहना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। कितने मेडल जीत के, 158 जीत लिए हैं। कहां पे रह गया, हरियाणा। क्यों हरियाणा का नाम इसलिए ले रहे हैं हम लोग क्योंकि हरियाणा ही ज्यादातर गेम्स की फील्ड में आगे देखने को मिलता है। इस बार हरियाणा तीसरे नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे कमेंट करके बताओ कौन सा देश आता है, मैंने लिख तो दिया है वैसे, ठीक है। तो हरियाणा को कितने मेडल मिलते हैं यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। टोटल मेडल एक बार ध्यान रख लेना कि भाई हरियाणा को टोटल क्यों मिलते हैं। हम यहाँ पे अब कमेंट करके मत बोलना कि सर आपने यूपी या बिहार का जिक्र नहीं क्यों नहीं किया, क्योंकि भैया आपका नंबर दूसरे तीसरे नंबर पे नहीं आया है, इसलिए हमने हरियाणा को इसलिए लिया। नॉर्थ इंडिया के बच्चे एग्जाम की तैयारी बहुत सारे करते हैं, कर्नाटक का होता, मतलब जो भी है 2-3 तो पता होना चाहिए, ठीक है। शुरुआत में ऐसा मत बोलना बायस या ऐसा कुछ मत बोलना, ठीक है। ये गेम कहां पे होते हैं, ये जगह का नाम आपको पता होना चाहिए। स्क्वैश को इंक्लूड किया पहली बार बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इस बार भी ये किया गया था। मास्कोट के बारे में बात करें, ये है विरमन गई, और विरमन गई जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मास्केट आपको पता होना चाहिए। वैल्यू नाचियार कहाँ की रानी, ठीक है। तो ये चीजें मैंने 1000 बार बता चुका हूं तुम्हें पहले ही, तो पता होना चाहिए। मास्कोट देखिए कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। एक स्विमर है जिनका नाम है वृति अग्रवाल, ठीक है। ये तेलंगाना की रहने वाली, तेलंगाना की, हाँ भैया इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीत लिए, ठीक है। कोई तो पहुंच भी नहीं पाता, 5 जीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पेपर में पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। न्यूरालिंक के बारे में बात करें तो इसके ओनर जो हैं, मालिक जो हैं एलोन मस्क हैं, और ये मस्क रहते हैं मस्त अमेरिका में, ठीक है। वैसे हमारा देश भी बहुत प्यारा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेस इन न्यूज के बारे में। तो मेजर पोर्ट्स के बारे में गाइस बात करें, वो चर्चा में आए, तो मेजर पोर्ट्स के बारे में बात करें भैया, देखो जितने भी वेस्टर्न जो कोस्ट है हमारी वहां पे पोर्ट है, ईस्टर्न कोस्ट पे जितने भी पोर्ट है, और ये वाला पोर्ट ब्लेयर वाला लोकेशन में देख लेना, पेपर में अगर पूछा जाता है तो ऐसे ही पूछा जाता है कि ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, ठीक है, या वेस्ट टू ईस्ट ऐसे करके, ठीक है। तो ध्यान में रख लेना ये मेजर पोर्ट है। कई बार देखिए पेपर में पूछ लेते हैं, कोई माइनर पोर्ट का नाम दे देंगे और उनमें से 3 मेजर मिलेंगे आपको, ठीक है, या 3 माइनर ऐसे पूछ लेंगे कि भाई इनमें से मेजर पोर्ट कौन सा है। तो मेजर पोर्ट 13 है, 13 को तो ध्यान में भी रख लेना। इसी के साथ देखिए आपका कोई भी सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।